और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बच्चों से रिलेटेड टॉपिक। आज कुछ बच्चे आए थे जिन्हें बहुत कन्फ्यूज़न हो रही थी छोटी ई और बड़ी ई में, कि उन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो मैं आज आपको ये बताने वाली इजी डिफरेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वो ये है कि जब भी व्यंजन के पहले ई की मात्रा आएगी तो वो छोटी ई की मात्रा होगी, और व्यंजन के बाद जो ई की मात्रा आएगी वो होगी बड़ी ई की मात्रा। मैंने यहाँ पे लिखा है क में छोटी ई की मात्रा। ये व्यंजन के पहले आ रही है तो वो हो गई आपको छोटी ई की मात्रा। और क मैंने लिखा है जो व्यंजन है और उसमें ई की मात्रा मैंने दिया है उसके पहले त में आ की मात्रा ताब, किताब। ये और यहाँ पे व्यंजन के बाद जो ई की मात्रा आएगी वो होगी बड़ी ई की मात्रा। क में ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा की, ल, कील। प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा डिफरेंसेस आता है इसमें। जब छोटी ई की मात्रा होगी तो वो हम लोगों को जब वो प्रोनाउंस करना होगा तो वो कैसे करेंगे, किताब। उसमें हम लोग की पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालते हैं, उसे स्ट्रेच नहीं करना होता है। और जब हम लोग बड़ी ई की मात्रा को पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों को थोड़ा वो स्ट्रेच करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कील, तो उसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कील। उसमें थोड़ा की पे वो थोड़ा लंबा आपको स्ट्रेच करके बोलना होता है। तो आप ऐसे एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि व्यंजन के पहले जो ई की मात्रा आती है वो होती है छोटी ई की मात्रा, और व्यंजन के बाद जो ई की मात्रा होती है वो होती है बड़ी ई की मात्रा। बहुत सारे बच्चों को ये भी कन्फ्यूज़न होता है, जैसे हम जब स्वर लिखते हैं ई अ आ ई, तो उसमें भी ई, तो उन्हें वो भी कन्फ्यूज़न होती है कि छोटी ई कौन सी है, बड़ी ई कौन सी है। तो सिंपली हम लोग ई लिखते हैं, ऊपर कोई भी कर्व नहीं आता है, सिंपल सा ई रहता है, वो हो गई छोटी ई। एंड ई जिसमें ऊपर कर्व रहता है दैट इज़ बड़ी ई। तो ये बहुत छोटा सा ही डिफरेंस है, और अगर ये आप सबको याद रहता है तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न